हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या यूज़ होता है और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। गॉट इट? सो फर्स्टली स्टार्ट दैट व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सो हियर इज गिवन हैड। यस, यू हैव टू यूज हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस। हियर वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट, एक बात आपको दिमाग में रखनी है क्या, कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो लाइक ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, चाहे प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन, सभी के साथ आपको वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करना है। गॉट इट? सभी के साथ। नेक्स्ट यहाँ मेन वर्ब की बात करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट मेन वर्ब, सो हेयर यू हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। एज अ मेन वर्ब यू हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग जो है पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन, वर्ब थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी हम लोग कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसका बहुत ही प्रोमिनेंट होने वाला है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आ गया, ये मेन कॉन्सेप्ट्स है, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए तो डेफिनेटली आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं आप उसको कभी भी जो है एरर नहीं करेंगे, कभी भी उसमें गलत नहीं करेंगे। सो इसको बहुत ही केयरली, बहुत ही अटेंशिवली इसको समझना है कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। सो यहाँ पे जो देखिए अभी तक जो हमने स्टडी किया है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, वो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल जो है, अगर इस कॉन्सेप्ट से डिफरेंट आपने स्टडी किया है तो वो कॉन्सेप्ट्स आपका जो है सही नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मोस्टली टीचर्स ये टीच ही करते हैं। जबकि वो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल जो है, हम जैसे क्लासेस में, हायर क्लासेस में बढ़ते हो, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चाहे एनडी हो, चाहे फोर्स हो, चाहे एसएससी हो, इवन के 10th 12th की भी एग्जाम में सेंटेंस एरर्स आ जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे गिवन है वी कैन यूज़ द पास्ट परफेक्ट टू शो द ऑर्डर ऑफ टू पास्ट इवेंट। कहने का मतलब ये है कि पास्ट जो परफेक्ट है ना, इसमें कोई एक एक्शन, मतलब कोई एक एक्शन पास्ट में हुआ, उस एक्शन के ऑलरेडी उस एक्शन के पहले भी एक कोई एक्शन हो चुका है। इसका मतलब है कि दोनों जो एक्शन है ना वो पास्ट में हुए हैं। कहने का सेंस ये है, मान लीजिए यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट है, अब ये क्या है, ये पास्ट है, तो यहाँ पे एक एक्शन हो चुका है और इस एक्शन के पहले भी कोई एक एक्शन हो चुका है। इन द सेंस ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन हो रहे हैं। कितने एक्शन? दो एक्शन हो रहे हैं, और जो सबसे पहला एक्शन है वो दूसरे एक्शन के ऑलरेडी पहले हो चुका है और दूसरा एक्शन भी तब उसके बाद हुआ, लेकिन प्रेजेंट में उसका कोई इफेक्ट या कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली समझना है कि पास्ट टाइम में कोई एक एक्शन हुआ और उस एक्शन के पहले कोई दूसरा एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। दैट रिफर्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस को रिफर करता है। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। द पास्ट परफेक्ट शो द अर्लियर एक्शन एंड द पास्ट सिंपल शो द लेटर एक्शन। बोल रहा है कि जो पास्ट परफेक्ट आपका बनेगा ना, पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मेशन बनेगा सेंटेंस का, वो किस में बनेगा? जो अर्लियर एक्शन हुआ होगा, और जो पास्ट सिंपल बनेगा वो लेटर एक्शन, मतलब कि अर्लियर के बाद, इसके बाद जो एक्शन हुआ होगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है, व्हेन द पुलिस अराइव द थीफ हैड स्कैप्ड। व्हेन, अब देखिए ये जो फॉर्मेशन आपका बन रहा है ये सिंपल पास्ट में बन रहा है, जबकि ये जो फॉर्मेशन बन रहा है ये किस में बन रहा है? पास्ट परफेक्ट में बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का मैंने जस्ट बताया कि कोई एक काम, जैसे ये वर्क जो हुआ इसके पहले ऑलरेडी जो है ये वर्क कंप्लीट हो चुका था, पास्ट में ही दोनों एक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये जो एक्शन है द थीफ हैड स्कैप्ड, ये पहले ऑलरेडी खत्म हो चुका था, और ठीक है, और ये जो है इसके बाद में हुआ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो पास्ट परफेक्ट है वो अर्लियर एक्शन को बता रहा है, मतलब जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक है, सबसे पहले हुआ है, उसको हमने किस में दिखाया? उसमें हमने पास्ट परफेक्ट के फॉर्मेशन में दिखाया, जबकि जो बाद में एक्शन हुआ उसको हमने किस में दिखाया? सिंपल पास्ट के जो है फॉर्मेशन में हमने दिखाया, सिंपल पास्ट के फॉर्मेशन में हमने यहाँ पे दिखाया। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, नोट दैट इफ देयर इज ओनली अ सिंगल इवेंट। अगर कोई सिंगल इवेंट है, इस बात को बिल्कुल आपको माइंड में रखना है। ठीक है, ये बात को माइंड में रखना है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही स्टूडेंट गलत करके आते हैं। कह रहा है कि इफ नोट दैट इफ देयर इज ओनली अ सिंगल इवेंट, अगर सिर्फ कोई एक सिंगल इवेंट है, सो वी डोंट यूज द पास्ट परफेक्ट। सो हम पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे इवन इफ इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो। भले ही ये जो है पास्ट में बहुत समय पहले हुआ हो, लेकिन वो सिंगल
इवेंट है तो उसको जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं यूज़ करेंगे, यही हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ गिवन है द रोमन्स स्पोक लैटिन। अब देखिए ये जो एक्शन हुआ है ना, ये लॉन्ग टाइम एगो से होता हुआ है, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम एगो में हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं द रोमन्स हैड स्पोकन लैटिन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक सिंगल इवेंट है। ठीक है, एक सिंगल इवेंट है, उस सिंगल फॉर्मेशन में हम कभी भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट को हम सिंगल में नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने बोला कि सिंपली जो होता क्या है, लोग इस फॉर्मेशन में लिख देते हैं, जैसे सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इस फॉर्मेशन में आपको जो है सिंगल इवेंट पे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जब भी आएगा ये दो इवेंट्स इसमें होगा ही होगा, इस बात को माइंड में आपको रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे गिवन है और भी, जैसे यहाँ गिवन है टू डिनोट एन एक्शन विच हैड बीन कॉम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगन। मतलब बोल रहा है कि किसी भी एक्शन को डिनोट करने के लिए किया जाता है विच हैड बीन कम्प्लीटेड बिफोर, मतलब जो कि कोई एक एक्शन पहले से हो चुकी है, किसी भी दूसरे एक्शन को स्टार्ट होने से पहले ही। मतलब जस्ट मैंने बताया कि मान लीजिए यहाँ ये प्रेजेंट है, ठीक है, इसके आगे आप चलेंगे प्रेजेंट, लेकिन ये इसके पीछे पास्ट है। यहाँ पे आपने कोई एक्शन किया लेकिन इसके पहले ऑलरेडी कोई एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है ना, तो किस में आएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे यहाँ पे गिवन एग्जांपल द ट्रेन had stopped when we entered the room। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेशन आपका है ये किस में है, ये फॉर्मेशन आपका सिंपल पास्ट में मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन आपका है किस में है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है। मतलब ये जो काम है ना, इसमें देखिए दो इवेंट है, ठीक है, अगर हम सिर्फ एक इवेंट को लिखते तो ये गलत हो जाता, लेकिन देखिए दो इवेंट इसमें है, दो घटनाएं इसमें है, तो ये करेक्ट आपका, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पहले काम हो जा रहा है, ठीक है ना, जो अर्लियर एक्शन है उसको हम दिखा रहे हैं और जो लेटर एक्शन उसको हम किस में दिखा रहे हैं, उसको हम सिंपल पास्ट में दिखा रहे हैं, जैसा कि मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे कुछ नोटेबल थिंग्स है, कुछ जो है ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं, जैसे कि यहाँ गिवन है द टू एक्शंस आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर। अब कह रहा है कि जो दो एक्शन जो है घटित हो रही है पास्ट में, उनका एक दूसरे से क्या है, रिलेशन भी है। ठीक है, द अर्लियर इवेंट इज एक्सप्रेस इन द पास्ट परफेक्ट। सेम यहाँ पे चीज़ें रिपीट की जा रही है कि जो अर्लियर एक्शन है उसको पास्ट परफेक्ट में हम जो है नोट डाउन करते हैं और जो लेटर एक्शन उसको हम लोग सिंपल पास्ट में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फिर यहाँ पे गिवन है एक चीज़, जैसे यहाँ गिवन है टू एक्सप्रेस एंड दूसरा कंडीशन, यहाँ पे दूसरा आइडेंटिफिकेशन है, जैसे यहाँ गिवन है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। मतलब ऐसा कोई जो है कंडीशन जो पास्ट में हुआ हो लेकिन अनफुलफिल्ड हो, ठीक है ना, अनफुलफिल्ड हो, ठीक है, मतलब जो पूरा नहीं हुआ हो। जैसे यहाँ गिवन है इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। इस टाइप का फॉर्मेशन अभी जो है रेलवे का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें आया था करने के लिए। ठीक है, सेम एज मतलब एक तरीके से कहता है कि सेम क्वेश्चंस पूछ लिया गया था। ठीक है, सो इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत किए होते यू वुड हैव पास, तुम पास हो जाते। मतलब ये अनफुलफिल्ड कंडीशन को बता रहा है। ठीक है, अनफुलफिल्ड कंडीशन को बता रहा है कि अगर ऐसा किए होते तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो अगर हम अनफुलफिल्ड कंडीशन को पास्ट में अगर जो है शो करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस आगे से इफ़ आ गया, इफ़ के साथ हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब पास्ट परफेक्ट में, तो उसके आगे वाले सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, वुड हैव में जो है उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। मतलब जो है किसी भी विश को पास्ट, जो ऐसी कोई विश जो अनफुलफिल्ड है पास्ट में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट जो है टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, काश मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है जो अनफुलफिल्ड विश है, ऐसी विश जो पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना, उसको हम पास्ट में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ गिवन है
नेक्स्ट गिवन है टू डिनोट एन एक्शन विच कंटेन्स द वर्ड्स ऑलरेडी बिफोर टिल सिंस एक्सेट्रा। मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई एक्शंस को डिनोट करने के लिए जिसमें ऑलरेडी वर्ड हो, बिफोर वर्ड हो, टिल वर्ड हो, सिंस वर्ड हो, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सभी वर्ड्स हैं, तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, उसने इस न्यूज़ को पहले ही सुन लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर हैड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म के सिंगल इवेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, अगर ये सारे वर्ड्स आप इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है व्हेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में जो है कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, ठीक है, पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित पॉइंट टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, सो विल लुक बैकवर्ड एट एन इवेंट दैट हैपेंड अर्लियर इन द पास्ट। तो भी हम क्या करते हैं, हम जो है बैकवर्ड मतलब पीछे भी देखते हैं, ठीक है, जो इवेंट पीछे हुई उसके बारे में भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ गिवन है बाय इवनिंग, ठीक है। अब देखिए बाय इवनिंग यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। ही हैड वॉक्ड 20 किलोमीटर, मतलब जो है शाम तक वो कितना चल चुका, वो मतलब कितना चल चुका था, ही हैड वॉक्ड 20 किलोमीटर, ठीक है, वह 20 किलोमीटर चल चुका था शाम तक। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। पास्ट में किसी भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ गिवन है इट इज़ यूज्ड इन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर द अदर पास्ट एक्शन इवेंट टुक प्लेस। जैसे यहाँ गिवन है शी रिटर्न द बुक बिफोर शी हैड रीड इट, सेम वही कंडीशन यहाँ बता रहा है, ठीक है, कि अगर कोई एडवर्बियल क्लॉज आ रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ बोल रहा है इट इज़ यूज इन एडवर्बियल क्लॉज के तौर पे यूज करेंगे, जो टाइम का एडवर्बियल क्लॉज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइम का एडवर्बियल क्लॉज क्या हो गया, शी रिटर्न द बुक बिफोर शी हैड रीड इट, ठीक है, मतलब उसने क्या किया, बुक को रिटर्न कर दिया, कब, शी हैड रीड इट, मतलब वो पढ़ चुकी थी, मतलब जो है उसने बुक को रिटर्न कर दिया, ठीक है। जैसे द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डेड मतलब मरीज के आने के पहले, सॉरी डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से इसको समझ लेते हैं, यहाँ गिवन है इट इज़ यूज्ड इन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर द अदर पास्ट एक्शन, मतलब कोई भी जो है एक्शन जो है ऑलरेडी जो है कंप्लीटेड हो चुका था, किसके पहले, बिफोर द अदर पास्ट एक्शन, जो दूसरा पास्ट में जो एक्शन हुआ, जो इवेंट हुआ, उसके पहले ऑलरेडी कोई एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका था। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे गिवन है वी कैन ऑल्सो यूज बिफोर प्लस पास्ट परफेक्ट टू शो दैट एन एक्शन वॉज नॉट डन। अब यहाँ बोल रहा है कि हम जो है बिफोर का जो यूज़ है, बिफोर प्लस यहाँ पे समझना है, बिफोर प्लस पास्ट परफेक्ट का भी हम यूज़ करते हैं, कब कर सकते हैं, टू शो, दिखाने के लिए क्या, दैट एन एक्शन वाज नॉट डन, मतलब जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं किया गया है, डन नहीं किया गया है, और वॉज इनकम्प्लीट या फिर वो इनकम्प्लीट था व्हेन द पास्ट एक्शन हैपेंड, जब पास्ट एक्शन हैपेंड हुआ, पास्ट में एक्शन कोई हुआ तो वो कंप्लीट नहीं था। जैसे दे लेफ्ट बिफोर आई हैड स्पोकन टू देम, तो इस सिचुएशन को यहाँ पे समझना है कि बिफोर अगर है तो उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई है, हैड है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये किस लिए किया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि टू शो दैट एन एक्शन वाज नॉट डन, मतलब वो एक्शन नहीं हुआ। जैसे दे लेफ्ट बिफोर मतलब वो चले गए, ठीक है, वो चले गए, मतलब एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, जो एक्शन होना चाहिए था वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, वो एक्शन होने के पहले वो क्या हो गए, चले गए। दैट एन एक्शन वाज नॉट डन वाज इनकम्प्लीट, कंप्लीट था व्हेन द पास्ट एक्शन हैपेंड, लेकिन ये एक्शन हो गया लेकिन कंप्लीट एक्शन नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसे कुछ बोलना था, ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, वो चला गया था, ठीक है, वो चला गया था। सो ये हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखिए अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर का यूज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, सभी के साथ आपको हैड का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर अदर वर्ड का यूज करना है। लेकिन सिंगल इवेंट में नहीं होगा, ये डबल जो है सिंगल इवेंट में यूज नहीं करना। जैसे इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है, द बेल हैड गॉन। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता तो इस सेंटेंस क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल, घंटी लग चुकी थी मेरे स्कूल पहुँचने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव में देखते हैं,
तो नेगेटिव का जो फॉर्मेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस सेम मैंने लिखा है, एग्जाम्पल लिया है कि ही हैड नॉट लेफ्ट, डिफरेंट सेंटेंस है ये, एग्जाम्पल है ही हैड नॉट लेफ्ट द प्लेस, ही हैड नॉट लेफ्ट द प्लेस। अगर सिर्फ यहाँ तक मैं लिखता तो सेंटेंस गलत हो जाता। आगे लिखा है टिल आई रीच्ड देयर, मतलब दो इवेंट है, ठीक है, दो इवेंट है, इस बात को माइंड में रखना है। ये तो फॉर्मेशन में किसका बता रहा हूँ, सिर्फ जो है किसका बता रहा हूँ, सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट का बता रहा हूँ, जबकि ये जो फॉर्मेशन आपका हो गया वो किस में हो गया, सिंपल पास्ट में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरोगेटिव में कैसे करना है, सिंपली है, आपको जो है क्या से शुरू होगा, तो उसके लिए हैड लगाना है आपको, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड लगाना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हैड द चाइल्ड स्लेप्ट, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हैड द चाइल्ड स्लेप्ट तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, इसलिए मैंने आप लिखा हैड द चाइल्ड स्लेप्ट बिफोर हर मदर केम, मतलब इसका फॉर्मेशन किस में हुआ, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जो कि सिंगल इंटरोगेटिव जिसका आंसर जो है यस या नो में होता है। दूसरा जो फॉर्मेशन हुआ किस में हुआ, वो हुआ सिंपल पास्ट में हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जो है डबल इंटरोगेटिव में भी आपको यूज करना है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, फिर हैड का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड का यूज करना है, ठीक है। सो ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट रहा पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये वीडियो थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट्स को आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये बहुत ही प्रोमिनेंट जो है वीडियो होने वाला है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ डाउट है तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसका हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।